निगाहे इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही कुरान वही फुरकान, वही यासीन वही ताहा। बस्ती बस्ती करिया करिया मोहसिने इंसानियत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जश्न जारी है। दुरूद व सलाम की सदाएं बुलंद करते आशिकाने रसूल का नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वालिहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। शमाए रिसालत के परवाने जल से जुलूसों महाफिल मीलाद में शरीक हैं। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मुल्क भर की तरह लाहौर में भी छोटे बड़े जुलूस और रैलियां निकालने का सिलसिला जारी है। केक काटे जा रहे हैं। मिलाद के साथ साथ लंगर का भी खास एहतमाम किया गया है। लाहौर से देखिए उम्मे फरवा की रिपोर्ट। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोशो जज्बे और अकीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। लाहौर में दिन के आगाज पर महफूज शहीद गैरिजन में 21 तोपों की सलामी दी गई। फिजा तोपों की गूंज और नारे तकबीर अल्लाहु अकबर के फलक शगाफ नारों से गूंज उठी। लाहौर में जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मार्शल आर्ट्स का जबरदस्त मुजाहरा किया गया। जुलूस के शुरका में रस्साकशी का मुकाबला हुआ। घुड़ डांस भी उसका हिस्सा था। मार रोड, फिरोजपुर रोड, रेलवे स्टेशन और दीगर मकामात से जुलूस और रैलियां निकाली गयी। जश्न की तकरीबात के लिए सिक्योरिटी के भरपूर इंतजाम किए गए हैं। मेटल डिटेक्टर्स, वॉक थ्रू गेट्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। सेफ सिटी कैमरों की मदद भी ली जा रही है। कैमरामैन मोहम्मद रेहान, सफदर अली और बदर मुनीर के साथ उम्मे फरवा, जियो न्यूज़, लाहौर। अभी बराह रास्त देखिए, इस वक्त वज़ीर आला सिंध और गवर्नर सिंध कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। सल्लम की दुआओं से हम उन दुश्मनों को नेस्त नाबूद करें और हम इस पाकिस्तान को वो अजीम मुमलकत बनाए जिसका ख्वाब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने देखा और जिसको आगे शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ले। आज के दिन जैसे गवर्नर साहब ने कहा कि हमें अपने फ़लस्तीन और कश्मीर के भाइयों और बहनों को नहीं भूलना चाहिए जो जुल्म और बर्बरियत ज़ायनिस्ट फोर्सेस इजराइल में और हिंदुस्तान में कर रही हैं मजालिम। यही अल्लाह ताला से दुआ है कि आलम इस्लाम को इतना मुस्तहकम करें कि इन मजालिम से हम अपने भाइयों और बहनों को छुटकारा दिला सकें। और आज के दिन ये ख़ास दुआ होगी इंशाअल्लाह ताला इसी अज़म के साथ कि हम सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलते हुए अपने मुल्क को और मज़ीद मुस्तहकम करें और जो इंतशार फैलाने वाले हैं उनसे होशियार रहें और इंतशार फैलाने वालों को हम अल्लाह ताला की रज़ा से उनकी मदद से नेस्त नाबूद करें। आमीन। सिक्योरिटी के बारे में मैंने गवर्नर और वज़ीर आला सिंध इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। ब्रेक के बाद आपको बताएं, रूस के नायब वज़ीर आज़म एलेक्सी ओवरच्यू कल पाकिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुंचेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच के मुताबिक रूसी नायब वज़ीर आज़म ओवरच्यू अपने दौरे में सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकातें करेंगे। पाकिस्तान और रूस के दरमियान खुशगवार ताल्लुकात मौजूद हैं। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक पाक रूस खुशगवार ताल्लुकात तिजारती, तवानाई और राब्ते के शोबों में ताउन की अक्कास हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने कहा है कि हुकूमती आईनी तरमीम की मंजूरी तो दूर की बात है, इन्हें पेश करने की जुर्रत भी नहीं होगी। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि उन्होंने सोचा भी कैसे कि पार्लियामेंट में ऐसा बिल लेकर आएंगे। ये भी कहा कि खुद को जमहूरी कहने वाली सियासी जमातों को ऐसी तरमीम पर शर्म आनी चाहिए। ये जमहूरियत पे एक हमला है और ये हमला हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। और ये जो अपने आप को जमहूरी पार्टियां कहती हैं इनको शर्म आनी चाहिए कि इस तरह के बिल को लाना तो दूर की बात है। इन्होंने सोचा कैसे है कि पाकिस्तानी कौम या पाकिस्तान में जब तक हम हैं और जमहूरियत है इस तरह का बिल और इस तरह की शराइत ला के इसमें कामयाब होंगे। हम कभी कामयाब इनको नहीं होने देंगे।
अदलिया के साथ हम खड़े हैं। इंशाअल्लाह पहले हम इसको पार्लियामेंट में इनको शिकस्त देंगे, उसके बाद इंशाअल्लाह अदलिया के जरिए भी और अपने जायज हक के लिए हर कानूनी आईनी हक इस्तेमाल करते हुए हम इंशाअल्लाह ये इस तरह का बिल पास होना दूर की बात है, किसी की जरूरत भी नहीं होगी पेश कर सकते। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने कहा है कि गुज़श्ता चंद साल से नौजवानों की इखलाकी गिरावट में इजाफा हुआ है। लाहौर में तकरीब से खिताब में इसहाक डार ने कहा कि सोशल मीडिया पर अपना नुक्ता नज़र ज़रूर पेश करें, मगर बदतमीज़ी नहीं होनी चाहिए। चंद सालों से हमारे यूथ में ख़ासकर इखलाक में बहुत कमी, डाइल्यूशन आ रही है और इखलाक में गिरावट हर आने वाले दिन में ज़्यादा हो रही है। सोशल मीडिया और ये टूल्स हैं उसमें बड़ा वाज़ेह है। हम आज जितना ये इंटरनेट और इसका जो इस्तेमाल है उसमें जो लोग, आई एम श्योर आप सब बहुत ज़्यादा लोग, अक्सरियत आम में से ये इस्तेमाल करते होंगे, तो आपको अंदाज़ा है कि किस किस्म की बद-अखलाकी शुरू हो चुकी है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे सकते हैं और वो अच्छे तरीके से भी दिया जा सकता है, लेकिन बदतमीज़ी और फिर बहुत ही यानी उसमें गिरावट, वो मैं समझता हूँ इस्लाम में उसकी कोई गुंजाइश नहीं है। और कराची में अंजुमन गौसिया के ज़ेरे एहतमाम ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुलूस निकाला जा रहा है। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ जमार जोखियो। जी बिल्कुल, ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर हर जगह खुशी का समा है। कराची भर से जुलूस निकाले जा रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ टावर पर, जहाँ अंजुमन बराए गौसिया की जानिब से यहाँ पर जुलूस बरामद हुआ है, जो कि तिब्बत सेंटर से होते हुए आराम बाग मस्जिद पर इख्तिताम पजीर होगा, जिसके बाद मरकजी जुलूस जो है वो मेमन मस्जिद से बरामद होगा और अपने रवायती रास्तों से होते हुए निस्टर पार्क पर इख्तिताम पजीर होगा। यहाँ गर्मी के पेश नज़र हमने देखा कि मशीनरी के थ्रू रोड्स पर स्प्रे किया जा रहा है ताकि सड़कें जो है वो ठंडी हो और जो पैदल यहाँ पर इज़हार अक़ीदत में लोग इस जुलूस में शरीक हैं उनको ज़्यादा मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसके अलावा यहाँ पर जो ऐलान किया जा रहा है उसमें बताया जा रहा है कि वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान खान टेसोरी भी इस जुलूस में शिरकत करेंगे। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि बच्चों की बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और लोगों ने फ़लस्तीन से इज़हार यकजहती के लिए फ़लस्तीन के झंडे भी उठाए हुए हैं। जी, मुल्क भर की तरह पंजाब के हर शहर में भी ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़रीबात मजहबी जोश व खरोश और अक़ीदत व एहतराम से मनाई जा रही हैं। मुख्तलिफ मकामात पर निकाली जाने वाली रैलियों, केक काटने और मीलाद की महाफिल से मुतालिक देखिए ये रिपोर्ट। शेखुपुरा में मुख्तलिफ मकामात पर रैलियाँ और जुलूस निकाले गए। शुरका गुलहाए अक़ीदत पेश करते रहे। आरिफ वाला में मसाजिद और दीगर मकामात पर केक काटे गए। मुखय्यर हजरात की जानिब से लंगर का वसी एहतमाम किया गया। पाक पत्थर में जश्न ईद मिलादुन्नबी का जुलूस गल्ला मंडी से बरामद हुआ। उकाड़ा में जुलूस की क़यादत उलमाए इकराम ने की। कसूर में भी छोटे बड़े जुलूस और रैलियाँ निकाली गयी। साहिवाल में जुलूस के शुरका के लिए जगह जगह मशरूबात की सबीलें और लंगर का एहतमाम किया गया। पत्तोकी में जश्न ईद मिलादुन्नबी की मरकजी तकरीब म्यूनिसिपल कमेटी ग्राउंड में मुनक्किद हुई। शाहकोट में मरकजी जुलूस मेन बाजार से होता हुआ घंटाघाट चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। ननकाना साहब में जश्न ईद मिलादुन्नबी की तकरीबात में सिख बरादरी की भरपूर शिरकत। जश्न मिलादुन्नबी का मरकजी जुलूस गुरुद्वारा जन्म अस्थान पहुंचा तो शुरका पर फूलों की पत्तियां निशावर की गयी। जुलूस मस्जिद अक़सा से शुरू होकर गोल चक्कर पर इख्तिताम पजीर हुआ। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर जुलूस और रैलियों का सिलसिला जारी है। जुलूस में बच्चे और उलमाए कराम और सिविल सोसाइटी के तमाम अफराद मौजूद हैं। मजीद बता रहे हैं नौशहरा से मुश्ताक पराचा, बहावलपुर से अमीन अब्बासी और गुजरात से रियाज रासिक। जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में यहाँ जो गुजरात शहर में 81 के करीब जुलूस निकाले जा रहे हैं। इस वक्त मैं जीटी रोड में मुरारिया शरीफ के नज़दीक खड़ा हूँ। पीर उस्मान कादरी की क़यादत में साहब को ये जुलूस निकाला जाता है। जश्न ईद मिलादुन्नबी के सिलसिले में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आमद की खुशी में ये सारा जुलूस जो है इसकी अपनी एक रवायत है। ट्रैक्टर ट्रालियों पर भी होते हैं और हर मोटरसाइकिल गाड़ियों पर भी होते हैं और इस मौके पर मुख्तलिफ रास्तों में यहाँ पे लंगर शरीफ का भी इत्माम होता है।
जाता है और ये जुलूस जो है वो जीटी रोड से होता हुआ सरगोदा रोड से और जीटीएस चौक से वापस जाके फिर मराड़िया शरीफ में जाके अपने इख्तिताम को पहुंचता है। जश्न विलादत नबी आखिर ज़मा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भावलपुर में भी निहायत अकीदत और एहतराम और मजहबी जोश और जज्बे के साथ मनाया जा रहा है। 12 रबीउल अव्वल का मरकजी जुलूस मीलाद चौक से बरामद हुआ और वो शहर की मुख्तलिफ बाजारों और सड़कों से होता हुआ मरकजी ईदगाह में इख्तिताम पजीर हुआ, जहाँ पर जश्न विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर मीलाद कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई। आज के रोज़ सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो सब झंडे लिए हुए खड़े हैं और नाराबाजी कर रहे हैं यहाँ पर। के दीगर हस्तियों की तरह जिला नौशहरा में भी जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे इज्जत और एहतराम से मनाया जा रहा है। जिला नौशहरा के कई इलाकों में जुलूस बरामद होकर इख्तिताम पजीर हो चुके हैं, जबकि मरकजी जुलूस पीर ऑफ डाक इस्माइल खेल साहिबजादा सैयद हुसैन की क़ियादत में डाक इस्माइल खेल से अपने रिवायती रास्तों पर होता हुआ पब्लिक स्टेशन चौक पहुंच चुका है, जबकि दूसरा बड़ा मरकजी जुलूस आस्ताने आलिया मानकी शरीफ से बरामद हो चुका है, जिसकी क़ियादत पीरजादा नबी अमीन कर रहे हैं। और ये जुलूस नौशहरा कैंट के मुख्तलिफ बाजारों से होता हुआ शोबरा चौक पहुंचेगा और जहां पर ये अपने दोबारा रिवायती रास्तों से वापस आस्ताने आलिया मानकी शरीफ पर इख्तिताम पजीर होगा। मुल्तान में ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर एक शहरी की जानिब से चाइनीज़ बिरयानी और गुड़ वाले चावल की 100 से ज़ायद देगें लंगर के लिए तैयार की गई हैं। इसकी तफसील बता रहे हैं इमरान चौधरी। जी, जश्न ईद मिलादुन नबी के सिलसिले में मैं इस वक्त मुल्तान के अंदरून शहर में मौजूद हूँ। यहाँ पे एक शहरी का आका दो जहाँ से अकीदत का इजहार है कि गुज़िश्ता 35 साल से वो 100 से ज़ायद जो है वो देगे बनाते हैं और 12 रबीउल अव्वल के रोज़ जो है वो लंगर तकसीम करते हैं। सुबह सवेरे ही इनका ये लंगर शुरू हो जाता है और शाम तक जो है वो लंगर जारी रहता है। ना सिर्फ मुल्तान बल्कि मुल्तान से जो दीगर नज़दीकी इलाके हैं वहाँ से भी लोग जो मरकज़ी जुलूस है उसमें शामिल होते हैं। ये मरकज़ी जुलूस चौक बाज़ार पहुँच कर इख्तिताम पजीर होगा और वहीं पर 2 पोर्शंस बनाए गए हैं, एक ख़वातीन का और एक जेंट्स का। उनको बाकायदा तौर पर बिठा कर जो है ये लंगर इनको तकसीम किया जाता है। जी, और मुजव्वज़ा हुकूमती तरामीम में आईनी अदालत का क़याम भी शामिल है। आलमी सतह पर देखा जाए तो आईनी अदालतें दुनिया के 85 ममालिक में मौजूद हैं। दुनिया के जिन ममालिक में सुप्रीम कोर्ट के साथ अलहदा आईनी अदालत भी मौजूद है उनमें जर्मनी, रूस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, तुर्की, मिस्र, जनूबी अफ्रीका, पुर्तगाल, स्पेन और ऑस्ट्रिया जैसे बड़े मुल्क भी शामिल हैं। यूरोपीय थिंक टैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी के मुताबिक आईनी अदालत के लिए जजेस का इंतखाब से बड़ा मसला होता है, क्योंकि ये यकीनी बनाना नागुज़ीर है कि कोई फर्द या ग्रुप आइन की तशरीह के मामले पर कंट्रोल हासिल ना करे, क्योंकि आइन की तशरीह का मामला अक्सर सियासी इस्तेहकाम से जुड़ा होता है। मुख्तलिफ ममालिक में हुकूमत, कानून साज इदारे और अदलिया मुश्तरका तौर पर जजेस का इंतखाब करते हैं। बाज़ ममालिक में इस अमल के लिए एक खुसूसी कमीशन भी मुकर्रर किया जाता है। आइनी जजेस मुकर्ररा मुद्दत के लिए मुंतखब किए जाते हैं जो 3 से 12 साल तक हो सकती है।